भी कर सकता हूँ। उसके साथ साथ मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। मैंने अमेजिंग विद इन 6 मंथ्स में 15 kg वेट लूज किया। आफ्टर लूजिंग वेट मुझे बहुत सारा एनर्जेटिक फील होने लगा, बहुत सारा हल्का फील होने लगा, हैप्पी फील होने लगा। सो अभी मैं पिछले 6.5 साल से कंटिन्यूअसली वो वेट मेंटेन कर रहा हूँ। सो बहुत हैप्पी फील होता है, और ऐसा रिजल्ट जब हमारा आता है ना, ऑब्वियसली हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते तो और भी रिजल्ट हमारा बेहतरीन हो जाता है। हम किसी को मदद करते उसका अच्छा फीलिंग्स भी आता है, राइट। सो ये अच्छा फीलिंग्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पे किसी को स्ट्रेस आता है क्या, वो देखना चाहता हूँ मैं। अगर आता है तो हैंड रेज कर दीजिए, मुझे फटाफट दिखना चाहिए मुझे कि स्ट्रेस आता है, तो फिर हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो सवाल ही नहीं आता है। किसी को आता है स्ट्रेस? हैंड रेज कर दीजिए, मुझे दिखेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, जो हंसते हैं उनको भी स्ट्रेस आता है, इसका मतलब जो हंसते नहीं है उनको स्ट्रेस नहीं आता है। अच्छा, मतलब सभी को स्ट्रेस आता है। यस, जस्ट मिनट। हाँ, ओके, ये मेरा बिफोर आफ्टर है। ये मेरा स्टार्टिंग का वेट 90 kg, अभी मैं 75 kg का हूँ। ओके, ये सो इसका मतलब जिसने जिसने अभी तक हैंड रेज किया है सभी को स्ट्रेस आता है, और जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया उनको हैंड ना रेज करने का भी स्ट्रेस आया होगा शायद से, राइट। सो नो प्रॉब्लम, हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। थोड़ा सा एकदम ना हम लोग टेक्निकली कुछ ये इस सेशन में सुनेंगे। जस्ट स्ट्रेस क्या होता है, किस उसका रीजन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। चलेगा? यस। सो स्ट्रेस बोलते हैं हमारी बॉडी की रिएक्शन है। जो भी कुछ स्टेट रहते हैं उसको हम लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, उसी की वजह से हम लोग स्ट्रेस उसको बोल सकते हैं, राइट। सो अगर स्ट्रेस अगर हमें मैनेज करना बेसिकली, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा देना चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ अच्छा ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी हम लोग कुछ रिएक्शन देते हैं ना उसको कंट्रोल में लेके आना चाहिए, राइट। और ये हमारी स्ट्रेस मतलब क्या है, एक इमोशनल फीलिंग्स रहती है और फिजिकल टेंशन रहता है, और वो क्यों रहता है, हमारी बॉडी की नीड रहती है कि जब भी हमें कुछ एक सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं या फिर चैलेंज फेस करते हैं, तो बॉडी हमें इटसेल्फ प्रोटेक्ट करने के लिए आइदर दो ऑप्शंस देती है, जाओ लड़ो या फिर जाओ टेंशन लेके बैठो। सो जो भी हम लोग कुछ रिएक्शन देते हैं उसको हमारी बॉडी को जो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से बहुत सारे चैलेंजेस हमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो क्या होता है बेसिकली, कि हम लोग ज्यादा अगर स्ट्रेस में रहेंगे तो बोलते हैं ना कि टेन्शनमुळे माझं वजन वाढलं, राइट। सो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो जाती है, हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। सो हमें वो स्ट्रेस का जो रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना चाहिए। सो बेसिकली कॉजेस क्या रहते हैं हमारे जो स्ट्रेस के, कि हम लोग जब भी कुछ किसी माहौल में जाते हैं तो स्ट्रेस आना हमें स्टार्ट हो जाता है, या फिर हम लोग उसमें घुल मिल नहीं पाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लोग किस सिचुएशन से जा रहे हैं हमें पता भी नहीं रहता है। और सबसे बेस्ट कि हम लोग रिस्पॉन्स देना फटाक से स्टार्ट करते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है ना तो वो सिचुएशन एक न्यूट्रल स्टेट पे रहती है। अगर उसको हम लोग रिस्पॉन्स देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर रिएक्ट करेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। सो आप किस तरह से उसको हैंडल करते हो या फिर किस तरह से उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसके ऊपर आपका स्ट्रेस लेवल डिपेंड करता है, राइट। सो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छी तरह से देना सीखेंगे उसको, तो अच्छी तरह से हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। अगर हमें बॉडी में ज्यादा स्ट्रेस होता है तो क्या हो सकता है, किसी को पता है? अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस देंगे हमारे बॉडी को, तो अगर उसको ट्रीट भी नहीं करेंगे तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग कंसिस्टेंटली अगर अंडर स्ट्रेस में रहेंगे तो हमारे फिजिकल चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमें स्ट्रेस में हम लोग ओवर ईट करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, एपिटाइट होता है बार बार। तो उसके साथ साथ हमारे जो भी फिजिकल चैलेंजेस है वो बढ़ने लगते हैं। जैसे हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो हमें क्या होता है, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब हमारा हमेशा स्टमक क्या बोलते हैं, अपसेट रहता है। उसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर के चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, चेस्ट पेनिंग होता है। उसके साथ साथ हमारा सेक्सुअल लाइफ और जो स्लीपिंग पैटर्न है उसमें भी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके साथ साथ पैनिक अटैक आना, डिप्रेशन में जाना, इमोशनल प्रॉब्लम, मतलब इमोशनल हम लोग हमारे इमोशंस हैंडल नहीं कर पाते हैं ऐसे। उसके साथ साथ एंजाइटी और वरी, मतलब हमेशा हम लोग कुछ ना कुछ तो ऐसे डरावना फील होता है, या फिर हमेशा कुछ भी एकदम सिंपल सा रहेगा तो भी हम लोग ज्यादा उसका वरी करते हैं, राइट। सो ये ऐसे चैलेंजेस हमारे बॉडी में अफेक्ट करते हैं जब हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये स्ट्रेस में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमें
उसको डिफाइन भी करना चाहिए कि हमें किस तरह का स्ट्रेस आ रहा है। एक बेसिकली स्ट्रेस कैलकुलेशन का एक टेस्ट रहता है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को एनालाइज करोगे या फिर किसी के साथ काउंसलिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप टेंशन में हो, आपको स्ट्रेस है, कौन से लेवल का स्ट्रेस है। सो उस रिगार्डिंग आप आपको खुद को रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि किस तरह का स्ट्रेस आपको आ रहा है। सो सबसे डरावना स्ट्रेस हम लोग उसको बोलते हैं कि जो लॉन्ग पीरियड वाला स्ट्रेस रहता है। तो उसके बेसिकली मेन मेन 3 टाइप्स रहते हैं। जैसे एक्यूट स्ट्रेस रहता है, उसके बाद क्रोनिक स्ट्रेस रहता है, एंड एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस रहता है। सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो जो एक्यूट स्ट्रेस रहता है वो थोड़ा ब्रीफली रहता है, मतलब किस तरह का रहेगा, इसके वजह से टेंशन है, तो उसका रीजन हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो जो क्रोनिक स्ट्रेस रहता है वो लॉन्ग पीरियड वाला स्ट्रेस रहता है, मतलब कोई हमारी लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसके वजह से हमारा पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो हमारा स्ट्रेस ज्यादा रहता है, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, और ये सबसे खतरनाक स्ट्रेस रहता है। और उसके साथ साथ एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस रहता है, वो बेसिकली शॉर्ट टेम्प मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में रहता है, लेकिन बार बार आता है, रिपीटेड करता है। मतलब अगर कंसीडर करो कि मुझे कोई ना कोई टेंशन आ रहा है, एक सिचुएशन है, वो पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से मुझे स्ट्रेस आता है, लेकिन वो टेम्पररी फेज पे आता है और निकल जाता है। लेकिन आगे कुछ 10 कदम चलोगे या फिर 1.5 आवर के बाद जाओगे तो वापस से वो मुझे याद आता है और वापस से वो टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। सो वो रिपीटेडली आना स्टार्ट हो जाता है। सो आपको उसको मैनेज करना चाहिए। सो ये बेसिकली 3 स्ट्रेस के टाइप्स है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो हार्मफुल हमारे बॉडी को रहता है वो क्रोनिक स्ट्रेस है। सो उसको हमें मैनेज करना सीखना है। उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हम लोग कौन से स्ट्रेस टाइप से शिकार है, तो उस तरह से हम लोग हमारा बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। राइट, अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो सबसे बेस्ट कि हमारा फिजिकल और मेंटल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है और हमारा मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाता है। और पता नहीं रहेगा कि आप सभी को जैसे मैंने अभी पता है टाइप्स की, हमें टेंशन आता है, फिजिकल डैमेज होता है। लेकिन मैंने ये आज पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि हमें पॉजिटिव स्ट्रेस भी आता है। पॉजिटिव स्ट्रेस पता है कैसे, कि कभी कभी हम लोग किससे बात करते तो अचानक से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर अचानक हंसने लगते हैं। सो वो भी एक स्ट्रेस का टाइप ही है, उसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं। तो उसको भी हमें मैनेज करना आना चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप फिट हो क्या, आप हेल्दी हो क्या। सो हेल्थ का डेफिनेशन है मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ, ये तीनों मिला के हमारा पूरा ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहता है। सो मेंटल हेल्थ में ये हमारा टॉपिक आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जिसको हमें अच्छी तरह से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसे लाइटली लेंगे ना तो मे बी वो अभी आपको इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन लॉन्ग स्पैन पीरियड में ये आपको 100% इफेक्ट करने वाला है। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारा जो फूड चॉइसेस है वो अच्छी तरह से रखना है। अगर हम लोग कंसिडर करेंगे हमारा खान पान ही अच्छा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा हमारे बॉडी के साथ साथ, राइट। सो हमारी थॉट प्रोसेस भी उसी की तरह होगी। और सबसे बेस्ट, अगर हमारा अच्छा कम्युनिटी नहीं रहेगा, अगर हम लोग अच्छे कम्युनिटी में नहीं रहेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब रहेगा और ऑब्वियसली हमें टेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ये मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में हम लोग मेडिटेशन क्यों स्टार्ट किया है कि जब आते हो 2 मिनट आप बैठते हो एक जगह पे, शांत बैठते हो, आपको पता चलता है आपके ब्रीदिंग किस तरह से काम कर रहा है। आप जब एक जगह पे शांत बैठे हो, भले आपके मन में कुछ ना कुछ तो सवाल आते होंगे, थॉट्स आते होंगे, लेकिन आपके वो कान पे जब धूल गिरती है ना तो अपने आप वो 2 मिनट्स के लिए अपने आप वो क्या बोलते हैं, धुन के साथ आप अपने आप बोलते ना ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करना स्टार्ट हो जाते हो। सो इससे क्या होता है, आपको आपके बारे में पता चलना स्टार्ट हो जाता है, और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए और मेंटल हेल्थ स्टेबल रखने के लिए। सो इसके साथ साथ आपको अगर अच्छी कम्युनिटी मिलती है, जैसे आपने यहाँ पे वर्कआउट की, आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद आपका ब्रेकफास्ट या फिर जो आपका मील रिप्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग गलत सलत खाएंगे तो ऑब्वियसली पहला स्टार्ट करेगी कि हमारी बॉडी डायरेक्टली रिएक्शन करना। कंसीडर करो कि आपने हाई कैलोरीज वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाला अगर ब्रेकफास्ट खाया तो ऑब्वियसली आपको आने वाले कुछ घंटे में भूख लगने वाले है। सो अगर कंसीडर हम लोग जॉब पर्सन है, हम लोग 2 घंटे में हमें भूख लगती है, तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, अरे अभी भूख लगा, मुझे कुछ खाने को नहीं है। सो छोटे छोटे चीजों के ऊपर हम लोग पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये भी एक स्ट्रेस लेवल का नतीजा है। तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं हमारे अच्छी हैबिट्स के थ्रू, राइट। सो इसके साथ साथ हम लोग आगे का देखेंगे कि सबसे, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रोनिक स्ट्रेस है, अगर उसको
लिमिटेड पीरियड में अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो आगे जाके हमारा मेंटल हेल्थ 100% डेफिनेटली हमारा डैमेज करने वाला, मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग उसका क्रोनिक स्ट्रेस का किस तरह से शिकार हो चुके। सो एक जगह पे खुद को हमें टाइम देना है। वो टाइम में हमें हमें देखना है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं किस तरह से मेरा डेली रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो आपको पता चलेगा कि वो सिम्टम्स के द्वारा कि मेरा जो स्ट्रेस लेवल है वो मैं मैनेज कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं कौन से स्ट्रेस का शिकार हूँ। सो इस तरह से अगर आप खुद को टाइम दोगे तो 100% वो आपका जो स्ट्रेस है वो कम होने लगेगा। राइट। सो थोड़ा सा मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से हमारा जो स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। बेसिक स्टेप्स अगर आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखोगे तो एटलीस्ट उसमें से अगर एक स्टेप्स भी आपने फॉलो किया तो 100% आपके पूरे लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये सभी को है क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस में है। जैसे कंसीडर करो कि आज मेरा टॉपिक है, श्रेया मैम का आज होस्टिंग का टॉपिक है, तो श्रेया मैम का जब नाम वो लिस्ट में आया तब से वो स्ट्रेस में, जब मेरा नाम लिस्ट में आया तब से मैं स्ट्रेस में हूँ। सो एक स्ट्रेस को आप किस तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्स करते हो, अगर कंसिडर करो कि मेरा नाम लिस्ट में आया कि मुझे ये टॉपिक दिया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर मैं डर डर के बैठूं या फिर जाके उसका प्रिपरेशन करूं और वो आपको डिलीवर करूं। सो दो ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को आप चुनते हो वो आपकी बॉडी की स्टेट है, और ऑब्वियसली वो बॉडी आपको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है, इधर ये ऑप्शन इधर वो ऑप्शन। अगर आप जाके उसको फेस करते हो तो ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिव एनर्जी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसे आप डर के भागते हो तो ऑब्वियसली टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। राइट। टेंशन आना जब से स्टार्ट हो जाता है ऑब्वियसली स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। सो थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर सकते हैं कि फर्स्ट की बहुत सारे टिप्स है एक्चुअली कि हम लोग किस तरह से हमारा स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। सो पहला है कि हम लोग खुद के लिए टाइम देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट बेस्ट टेक्निक है कि देखो हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जब भी हम लोग कुछ भी सेशन स्टार्ट करते हैं ना तो पहले क्या बोलते हैं कि क्लैप करो। उसके साथ साथ आप खुद को पूछो आपने ये किया है, आपने ये किया। हम लोग क्यों बार बार पूछते हैं, क्योंकि आपने क्या किया ये आपको ही पता ही नहीं रहता। आपने नोटबुक लिया है, आपने पेन लिया, आपने शेक लिया है, आपने वर्कआउट किया है। सो कभी कभी हम लोग वो फ्लो में आते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग ने कुछ किया है। सो पहला हमें खुद को टाइम देना है, खुद को, ताकि हम लोग का हेल्थ अच्छा रह सके। और उसके साथ साथ अगर खुद को टाइम देते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर हमें खुद को टाइम नहीं दिया तो ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है। उसके साथ साथ एक कुछ तो नया रूटीन फॉलो करो। जैसे देखो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपका रिजल्ट आना स्टार्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि कुछ तो अपने जो रेगुलर पहले आप कर रहे थे बिफोर प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से, उसके वजह से आप अनहेल्दी हो चुके थे। और ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने के बाद एक अच्छा रूटीन आपने फॉलो करना स्टार्ट हो चुका है। सो उसके वजह से आपके बॉडी में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल जो भी चेंजेस है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। सो एक नया रूटीन आप खुद का फॉलो करना स्टार्ट करो। उसके साथ साथ है ना डेली कनेक्टेड रहो ऐसे लोगों के साथ ना जिनके साथ आपको कंफर्टेबल और पॉजिटिव फील होता है। अच्छे नए दोस्त बना जो आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे। सो अगर ये कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये ऐसी कम्युनिटी है, लाइफस्टाइल जोन कम्युनिटी, मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, वो चेंज करने का काम करती है। सो ऑब्वियसली हम लोग पॉजिटिव वे से ही आपको हेल्प करते हैं, 100% हम लोग आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं एक दूसरे के स्टोरी के साथ। सो इसीलिए आप ये प्लेटफॉर्म पे जब आते हो ना तो 100% आपका मेंटल स्टेबिलिटी है ना, मेंटल हेल्थ अच्छा होने स्टार्ट लगता है। कुछ कुछ लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे भी है जिनका रिजल्ट आ चुका है फिर भी हमारे साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि उनको अच्छा फील होता है। सो अच्छा फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। उसके साथ साथ अपना जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको दूसरे वे से देखना स्टार्ट करो, दूसरे वे, सेकेंड वे से। एक कॉमन वे रहता है, जैसे कंसीडर करो कि मेरा अभी नेट नहीं चल रहा है। सो मेरा नेट नहीं चल रहा है इसका मतलब मैं ये प्लेटफॉर्म से आउट हो जाऊंगा, ओके ना। सो मैं क्या करूंगा, अभी ये नेट का केबल लगाओ, वो लगाओ, प्लग्स चालू करो, ये करो, लैपटॉप रिस्टार्ट करो। सो सबसे बेस्ट क्या, मेरे पास मोबाइल भी है, मेरे मोबाइल में इंटरनेट का डेटा भी है। सो दूसरा वे से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं अगर आउट हो जाता हूँ तो मैं मेरे मोबाइल से जाके कनेक्ट हो सकता हूँ और यहाँ पे आपको आपको मैं वापस से इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो जो भी आपके पास जो भी कुछ चैलेंजेस या फिर प्रॉब्लम्स आता है तो उसको फेस करने से पहले उसका सेकेंडरी सॉल्यूशन है ना उसके बारे में सोचो। और जो जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहोगे ना उतना आपका प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस बहुत ही इजी लगेगा। और सबसे बेस्ट,
कि क्या बोलते हो, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है ना तो हेल्प लेना स्टार्ट करो। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आपके पर्सनल कोच को जाके पूछिए। ये स्टार्टिंग में आपको पता नहीं रहता है, तो हम लोग क्यों बार बार बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपना ही प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने लगेंगे तो सॉल्यूशन वही आएगा जो हम लोग ने लास्ट टाइम अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे इस कम्युनिटी में ऐसे कोचेस है, ऐसे लोग हैं हम जो आपको यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं। सो आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप चैलेंजेस में आओगे उतना ज्यादा आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करोगे। और ऑब्वियसली कुछ सॉल्यूशन ऐसे रहते हैं जिसके लिए हमें किसी की और की हेल्प लेनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो मॉर्निंग का सेशन रहता है, कौन सा भी सेशन रहे, भले आप मेडिटेशन करो, उसके साथ वर्कआउट करो, या फिर डांस जुम्बा, वॉटेवर जो आपको एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसके वजह से आपके बॉडी में अच्छा एनर्जी और अच्छा थॉट्स आना या फिर हैप्पी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ऐसी एक तो दिन भर में एक्टिविटी आपको कौन से भी टाइम पे करनी है। उसके साथ साथ आपको जो आपकी फूड चॉइसेस है वो भी आपको चेंज करनी चाहिए। अगर ये सब आप करते हो ना तो ऑब्वियसली आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा स्टार्ट करेगा रिएक्ट करने के लिए। उसके साथ साथ देखो हम लोग आते हैं यहाँ पे, किसी ने वर्कआउट लिया तो थैंक यू क्यों बोलते हैं, वो ग्रेटिट्यूड शो करता है। जितना ग्रेटिट्यूड आप दूसरों को शो करोगे ना 100% उतना आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे। सो हम लोग यहाँ पे ग्रेटिट्यूड फील कर प्रैक्टिसेस करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग है ना जब भी हम लोग को स्ट्रेस आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फटक से उसको जाके रिएक्ट करते या फिर जाके कुछ भी बोलते। तो उसके उसे हमें कंट्रोल करना, अगर सामने वाला कोई गलती करता है तो उसको फॉरगिव करना है, मतलब उसको क्षमा करना भी आना चाहिए। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट में ही आता है। मतलब 1 मिनट शांत बैठिए और सोचिए कि अगर मैंने ये किया होता तो ओके नो प्रॉब्लम, मैंने किया अभी उसको मैं, हाँ ओके नो प्रॉब्लम। चलो आपने नेट आज कंसिडर करो कि मेरा वर्कआउट था, मैं बोला कि मुझे नहीं वर्कआउट करना है, तो बाकी के सभी कोच मुझ पे चिल्ला सकते हैं ना। तो सबसे बेस्ट क्या यहाँ पे देखो, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड। सो नो प्रॉब्लम एटीट्यूड से क्या होता है, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड से वो सिचुएशन है ना निकल जाती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है। कभी कभी बोलते हैं ना राग, मतलब मतलब मराठी में बोलते हैं राग येताना एकटा येत नाही, तो खूप सगळ्यांना घेऊन येतो। आणि त्या बोलतात त्या रागामध्ये जर तुम्ही रिॲक्ट केलं तर त्या सगळ्यांना मारून टाकतो, राईट। पण शांत स्वभाव आहे ना, हा येताना एकटाच येतो, पण त्याला तो एकटा येत नाही तर त्याला एकट्याला आणावं लागतं आणि जाताना तो सगळ्या सोबत घेऊन जातो। तुम्ही बघितलं असेल जेव्हा रागात मतलब अगर आपने देखा होगा, जो भी गुस्सा वाला आदमी है जो आता है वहां पे, तो सब बाकी के जो लोग हैं ना उससे दूर भागना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो शांत और पोलाइट पर्सन रहता है वो जब आता है ना तो उसके साथ लोग आना स्टार्ट कर जाते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ आप जो भी कुछ करोगे उसका एक डेली शेड्यूल बनाना स्टार्ट करो। डेली शेड्यूल कि किस तरह से मैं, अगर मुझे इस सिचुएशन में स्ट्रेस आता है तो उसको मैं किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, राइट। और उसके साथ साथ सबसे बेस्ट जो भी है ना आपका, मैंने बोला कि स्टार्टिंग में वो खुद को टाइम देना है, खुद को। तो खुद को टाइम देना है मतलब जो भी कुछ हमारी टेक्नोलॉजी है तो उससे थोड़ा सा पीछे आ जाइए। मतलब हम लोग खुद को टाइम देते हैं तो क्या करते हैं, पहले जाते हैं हम लोग सोशल मीडिया पे, तो जब सोशल मीडिया पे जाते हैं ना तो थोड़ा सा उससे आप खुद के लिए टाइम निकालिए और खुद बैठिए जगह पे और अपने बारे में सोचिए। तो तब आप जब अपने बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो जाओगे। मिनिमम दिन में से अगर कंसिडर करो आप दिन में 5 घंटे सोशल मीडिया पे हो, मिनिमम हाफ एन आवर वो बाजू में निकालिए। और हाफ एन आवर अगर डेली अगर आप खुद के लिए टाइम निकालोगे तो 100% आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो अच्छी तरह से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा सनलाइट लीजिए, एक्सरसाइज तो हम लोग करते हैं। सो अगर इस तरह से हम लोग कुछ डेली प्रैक्टिस ऐसे अगर वो करेंगे तो स्ट्रेस आता है वो थोड़ा सा आना कम हो जाएगा, अच्छे थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अच्छे थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो एक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा और रिएक्शन अच्छा ही आने वाला है। सो ये आज की मेरी तरफ से स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। ऑब्वियसली आप सभी थोड़ा सा लेस स्ट्रेस फील करोगे इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो 100% इस प्लेटफॉर्म को आपको 100% कमिटेड रहना है, ताकि आपका जो मेंटल फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ है वो मैनेज हो सके। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच मानिक सर। बहुत